हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल गो विद कॉन्सेप्ट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 विच इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और ये क्या रहेगा, पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। पहला आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल जो होता है वो दिखने में कैसा रहता है, उसका अपीयरेंस कैसा रहता है। तो इसी में कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला आता है लस्टर। लस्टर मतलब कि उसका सरफेस कैसा होता है। मेटल्स हैव शाइनी सरफेस। मेटल का जो सरफेस होता है वो शाइनी होता है। शाइनी मतलब कि उस पे थोड़ी बहुत चमक होती है। फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर। आप इन दोनों गोल्ड को देखोगे तो उस पे भी यस इट हैज शाइनी सरफेस, और सिल्वर का भी सरफेस जो होता है वो शाइनी होता है। तो ये प्रॉपर्टीज थी गोल्ड एंड सिल्वर की। इसी में आता है हार्डनेस। मेटल्स आर जनरली हार्ड। ये काफी हार्ड होते हैं। मेटल्स जो होते हैं ये हार्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन एंड कॉपर, ये दोनों देखने में हार्ड होते हैं। और भी होते हैं लेकिन जस्ट फॉर टेकिंग एग्जांपल, आयरन कॉपर आर जनरली हार्ड। लेकिन मेटल्स में एक्सेप्शन आती है हार्डनेस में। क्या? ये जो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम होते हैं ना, ये हार्ड नहीं होते, ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। ये इतने सॉफ्ट होते हैं ना कि इनको हम कट कर सकते हैं विद नाइफ। चाकू से इसे काट भी सकते हैं। ये इतना सॉफ्ट होता है इनका नेचर। ठीक है, किसका? सोडियम का, पोटेशियम का एंड लिथियम का। थर्ड आता है इसी में स्टेट। एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। सारे मेटल होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसे हम एज अ लिक्विड मेटल भी जानते हैं। और मरकरी हमें कहाँ देखने मिलता है? थर्मोमीटर देखा है ना आपने, जो वो रीडिंग बताता है, जो अप जा रहा होता है वो। अगर स्केल देखा हो आपने थर्मोमीटर का, डिजिटल वाला नहीं, एनालॉग वाला, उसको हम किसी हॉट सरफेस से टच करते हैं तो उसमें से कुछ इंक्रीज होती है कुछ चीज। वो जो चीज होती है ना वो मरकरी होती है। सेम हम बीपी की मशीन में भी देखते हैं, जिससे हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, उसमें भी मरकरी होता है एज अ लिक्विड मेटल। ठीक है। फोर्थ आता है इसमें मेलेबिलिटी। मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। ठीक है, मेलेबिलिटी मतलब कि उसको हम पीट पीट के थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? अगर यस तो वो मेटल मेलिएबल है। और ऑलमोस्ट सारे ही होते हैं जिसको हम पीट पीट करके थिन शीट में भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। सबसे आसानी से जो शीट में कन्वर्ट हो सके वो होते हैं गोल्ड एंड सिल्वर। फॉर एग्जांपल एक और दूं तो आपने एल्युमिनियम फॉयल देखी है, जिसमें हम रोटी लपेटते हैं जब भी हम लंच वंच ले जाते हैं, कहीं बाहर जा रहे होते हैं। तो वो फॉयल जो होती है ना, वो सिंपली एल्युमिनियम का हमने बीट कर करके उसे शीट में कन्वर्ट कर दिया होता है। तो एल्युमिनियम भी अपनी मेलेबिलिटी दिखाता है। ठीक है। अब आता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट कहता है डक्टिलिटी। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। जिस मेटल को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सके उसकी उसे उसकी प्रॉपर्टी डक्टिलिटी में भी काउंट होगी। फॉर एग्जांपल कॉपर वायर्स के अंदर मौजूद, वायर में होती है, ये हमारे घर में अप्लायंसेस में यूज होती है। यस, एल्युमिनियम भी होती है। एल्युमिनियम वायर में कहाँ आपको देखने मिलेगी? जो भी आपकी नेट वाली वायर्स होती है ना, उसमें एल्युमिनियम का यूज किया जाता है। ठीक है, ये तो थी डक्टिलिटी। सिक्स्थ आता है इसी में कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अगर हम किसी भी मेटल, फॉर एग्जांपल आयरन को अगर हीट करते हैं तो वन एंड से दूसरे एंड तक हीट ट्रांसफर होता है। दैट मीन्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें कंडक्ट होती है। एंड सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर और कॉपर की जो वायर्स होती है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में काउंट होती है। सिल्वर थोड़ा कॉस्टली हो जाता है इसलिए हम यूज नहीं करते ज़्यादा, लेकिन कॉपर थोड़ा चीप हो जाता है तो हम होम में वायरिंग के लिए यूज करते हैं, होम ऑफिसेज एंड ऑल। ठीक है। इसी में सेवंथ पॉइंट आता है आपका डेंसिटी। डेंसिटी इज बेसिकली नोन एज थिकनेस।
ठीक है। जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई डेंसिटी मतलब थिकनेस उनकी ज़्यादा होती है, और हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि जिस पॉइंट पे वो पिघलना शुरू करे मेटल, वो पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, उसे हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करना पड़ता है, तब जा करके वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है। तो दैट्स व्हाई दे आल्सो हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। 8 पॉइंट कहता है सोनोरस, मेटल्स आर सोनोरस। When metals strike a hard surface, they produce sound. जब भी मेटल को किसी हार्ड सरफेस पे पटका जाए या गिराया जाए तो वो प्रोड्यूस करेगा साउंड, जो कि ये दर्शाता है कि मेटल्स आर सोनोरस। ठीक है। देन नाइन्थ आता है ऑक्साइड्स। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो OH- मतलब कि बेसिक होते हैं नेचर में। ये बात थी किसकी? मेटल्स की। अब यही सेम पॉइंट्स हम किसके देखेंगे? नॉन मेटल के देखेंगे। Physical properties of non-metal. First, same lecture. Non-metals do not have shiny surface except iodine. आयोडीन को छोड़ के किसी भी नॉन मेटल का सरफेस शाइनी नहीं होता। हार्डनेस की बात करते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड जो होता है एक नॉन मेटल है, जो कि एक हार्ड है, हार्ड नॉन मेटल है। बाकी सारे सॉफ्ट पाए जाते हैं। ठीक है। थर्ड आता है स्टेट, एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैसियस स्टेट एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा। बाकी सारे नॉन मेटल जनरली हमें सॉलिड या गैसियस स्टेट में देखने को मिलते हैं। गैसियस स्टेट की बात करें तो हाइड्रोजन टाइप के जो भी हो गए वो इसमें काउंट होंगे। मेलेबिलिटी, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल, मतलब कि नॉन मेटल को हम थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते उन्हें पीट पीट के। ठीक है, तो ये मेलेबिलिटी नहीं शो करते। फिफ्थ आता है डक्टिलिटी। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, इनको हम वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई दे आर नॉन डक्टाइल इन नेचर। कौन? नॉन मेटल्स। ये थे 5 पॉइंट। इसी में 6 पॉइंट आता है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कोई फ्लो देखने को नहीं मिलता। एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में देखने को मिलता है। ग्रेफाइट वही जो पेंसिल की निप जो होती है ना, वो ग्रेफाइट की होती है, उसके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी में डेंसिटी, बोले तो थिकनेस। जनरली नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी जो होती है बहुत लो रहती है, एंड मेल्टिंग पॉइंट भी इनका लो रहता है। ये थी बात किसकी? डेंसिटी की। इसी में आता है सोनोरस। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, ये मतलब कि किसी भी हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे तो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। When non-metal strikes a hard surface, they don't produce any sound. ठीक है। नाइन्थ आता है लास्ट पॉइंट इसी में ऑक्साइड्स। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। इनका क्या रहता है? एसिडिक नेचर रहता है, मतलब H+ आयन उसमें मौजूद होंगे। और मेटेलिक का क्या था? वो बेसिक होते हैं नेचर के, और नॉन मेटेलिक एसिडिक होते हैं नेचर में। अब आता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। पहला देख रहे हैं हम रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। मेटल को अगर हम कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो फॉर्म करते हैं क्या? मेटल ऑक्साइड। मेटल विद ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल कॉपर का अगर हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो देता है हमें क्या? कॉपर ऑक्साइड। क्या देता है हमें ये? कॉपर ऑक्साइड देता है। फिर इसको हम बैलेंस कर लेंगे, मतलब कि Cu+O2 गिव CuO। दो है, 1O है, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 1 था, यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ पे भी 2 लगा के बैलेंस कर लेंगे हम रिएक्शन को। देन इसका सेकेंड एग्जांपल आता है 4Al, मतलब एल्युमिनियम को ऑक्सीडाइज करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? मेटल ऑक्साइड विच इज एल्यूमिनियम
ऑक्साइड। ठीक है, इसकी बैलेंसिंग देखेंगे। AlO2 gives Al2O3। यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो इसमें कॉमन नंबर क्या आता है, 2 में 6 आता है और 3 में भी 6 आता है। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 6 हो गया ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे 4 हो गया क्या, एल्युमिनियम, यहाँ पे 1 है तो सिंपली 4 लगा के इसे बैलेंस कर लेंगे। तो 4Al plus 3O2 gives 2Al2O3 which is एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो हमें रिएक्शन कराने पे मेटल का एयर के साथ क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड मिलता है। एग्जाम्पल से देखा हमने, पहला कॉपर का लिया, देन एल्युमिनियम का लिया, दोनों में ऑक्साइड फॉर्म हुआ। ठीक है, अब आता है डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अलग अलग मेटल्स अलग अलग की रिएक्टिविटी शो करते हैं विद ऑक्सीजन। जैसा पहला पॉइंट कहता है, सोडियम Na जो होता है वो सोडियम होता है, और K जो होता है पोटेशियम होता है। अगर ये ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आ गए तो भाई धमाका होता है। मैं लिटरली खुद किया हुआ ये मैंने एक्सपेरिमेंट सोडियम के साथ, कि सोडियम को हमने क्या किया था, खुले में छोड़ दिया था और थोड़ा बहुत उसमें पानी के छींटे पड़ गए थे। तो क्या हुआ था, वो ब्लास्ट कर गया था, सोडियम जो था ऐसे बॉम्ब की तरह फटा था। वो तो अच्छा है किसी को इंजरी नहीं हुई थी। तो ये काफी डेंजरस होते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विगरसली, मतलब वही धमाके से, that they can catch fire if kept in open place, so they kept in immersed kerosene oil। यही बात कि अगर हम इसे खुले में छोड़ते हैं तो ये ब्लास्ट कर देता है, ये रिएक्ट करता है, फायर भी पकड़ लेता है, आग भी पकड़ लेता है कभी कभी। सो दैट्स वाई हम इसको केरोसिन ऑयल के अंदर प्रिजर्व करके रखते हैं। याद रखना, इसे एमसीक्यू में कभी कभी पूछ लेता है कि सोडियम पोटेशियम को रिएक्ट ना करे तो उसके लिए किस में हम स्टोर करके रखते हैं, तो भाई हम उसे केरोसिन ऑयल में प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, ये तो बात थी किसकी, सोडियम एंड पोटेशियम की। सेकेंड आता है सरफेसेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड लेड। पीवीओ क्या कहते हैं, लेड कहते हैं। आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। ये भी, ये जो चार मेटल है ना, इन पर हम पहले एक ऑक्साइड की लेयर पतली सी चढ़ा देते हैं, ताकि बाद में ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से रिएक्ट ना करे। रिएक्ट इन द सेंस उसका नेचर जो होगा काफी अलग हो जाएगा, जो हमें चाहिए होगा, और जो हो जाएगा ऑक्सीडेशन के बाद वो जमीन आसमान का अंतर होगा, हमारे यूज का फिर वो नहीं रह जाएगा। दैट्स वाई हम एक थिन लेयर ऑक्साइड की पहले चढ़ा देते हैं, ताकि उस पर कोई रिएक्शन ना मिले आगे जाके देखने को। इसी में थर्ड पॉइंट आता है, फर्स्ट में हमने सोडियम पोटेशियम डिस्कस किया, देन ये फोर मेटल्स। अब आता है आयरन। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगरसली। आयरन का अगर सॉलिड फॉर्म में है, मतलब कि हार्ड मेटल है, सॉलिड जनरली हार्ड मेटल ही होता है, लेकिन उसे बार या रॉड की उसमें है, तो हीट करने पर उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यही अगर आयरन पाउडर की फॉर्म में है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स, फिर इसे आप आग लगाते हो तो ये विग्रेसली, मतलब धमाके से ब्लास्ट करेगा, जो कि हानिकारक है अपनी अपने लिए। ये थी आयरन की बात। देन फिर फोर्थ पॉइंट आता है Cu। कॉपर डज नॉट बर्न बट कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। कॉपर को अगर हम हीट करते हैं तो उसमें ज़्यादा चेंज नहीं, उसका सरफेस बस ब्लैक कलर का हो जाता है, ब्लैक सरफेस हो जाता है उसका। ठीक है, यही कह रहा है, डज नॉट बर्न बट कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ऑक्साइड की लेयर जम जाती है जिसका कलर ब्लैक होता है। इसी में फिफ्थ पॉइंट कहता है Au। याद रखना, गोल्ड का सिंबल होता है Au एंड सिल्वर का होता है Ag। गोल्ड एंड सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, से ऑक्सीजन की रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी देखा होगा आपकी मम्मा जो गोल्ड या सिल्वर की ज्वेलरी पहनती है, उस पे हमेशा चमक बनी रहती है लंबे समय के लिए। थोड़ी बहुत हो जाती है ऑक्साइड की लेयर फॉर्म, तो थोड़ा सा इससे कलर डिफरेंस होता है, लेकिन वो सिंपली अगर हम उसे वॉश करते हैं ना,
किसी भी पानी से या सोप सॉल्यूशन से, तो वो इजीली साफ हो जाता है, ज़्यादा ड्रा में निकलता है इनकी तरह, कॉपर और आयरन की तरह। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। Metal oxide which react with both acids as well as bases to produce salt and water called amphoteric oxide। मेटल ऑक्साइड जो भी होगा उसे अगर हम या एसिड या बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे ना, तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर देगा आफ्टर रिएक्शन ऑन द प्रोडक्ट साइड। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम ऑक्साइड ऐसे हम ले रहे हैं, क्या ये है मेटल ऑक्साइड हमारा ऑक्साइड, और HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारा। इसको हम रिएक्ट कराएं तो हमें क्या मिल रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड, AlCl3 इज एल्यूमिनियम क्लोराइड विद वाटर, ये रिलीज हो जा रहा है। ये बात थी किसकी, एसिड की। अब करते हैं बेस की बात। यही मेटल ऑक्साइड जो हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब जो बेस है उसके साथ कराते हैं, तो हमें क्या देखने मिलता है, सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या है ये, सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या है, NaAlO2 अलॉन्ग विद ये क्या देता है, वाटर। अब इसी में सेकंड आता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। यहाँ पे हमने किसके साथ कराया था, एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब हम किसके साथ करा रहे हैं, वाटर के साथ। मेटल का अगर हम वाटर के साथ करा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन एज अ गैस, ये रिलीज होगी। ठीक है, या फिर मेटल ऑक्साइड को हम फर्दर वाटर के साथ कराएंगे तो हमें मेटल हाइड्रोक्साइड देखने को मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम का वाटर के साथ करा रहे हैं, सोडियम क्या हमारा मेटल है, वाटर के साथ करा रहे हैं, हमें क्या देखने को मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड देखने को मिल रहा है विद हाइड्रोजन एज अ गैस रिलीज हो रही है। यही चीज अगर हम कैल्शियम के साथ कर रहे हैं, कैल्शियम का वाटर के साथ करा रहे हैं, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद सम हाइड्रोजन एज अ गैस। कैल्शियम भी यहाँ पे क्या है, मेटल है। ठीक है, देन हम आयरन के साथ ये देखते हैं, आयरन Fe के साथ करा रहे हैं वाटर का, तो हमें फेरिक ऑक्साइड मिल रहा है। क्या है ये, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, विद हाइड्रोजन एज अ गैस रिलीज हो रही है। तो मेटल हमेशा वाटर के साथ रिएक्ट होकर मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड देगा, और विद ऑक्सीजन। इन दो केस में हमें क्या देखने को मिला था, मेटल हाइड्रोक्साइड, और इस केस में ओनली मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ये थी बात किसकी, वाटर के साथ रिएक्ट कराने पे हमें क्या देखने को मिलता है। अब आता है डिफरेंट मेटल रिएक्ट विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर। मेटल जो होते हैं वो रिएक्शन डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर, मतलब कि अगर वाटर स्टीम की फॉर्म में रहेगा, स्टीम की फॉर्म में रहेगा तो कौन से मेटल्स पे रिएक्ट करेंगे, सिंपली लिक्विड स्टेट में रहेगा तो कौन से मेटल्स पे रिएक्ट करेंगे, ये हमें इस टॉपिक में देखने को मिलेगा। इसी में फर्स्ट पॉइंट आता है सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ये जो होते हैं सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ये कोल्ड ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और किसी भी फॉर्म के साथ वाटर की नहीं करते। सिमिलरली एल्युमिनियम आयरन एंड जिंक रिएक्ट विद स्टीम, ये वाटर की गैसियस फॉर्म से रिएक्ट करते हैं। कौन कौन, एल्युमिनियम आयरन एंड जिंक। और कोल्ड वाटर से कौन कर रहे थे, NaKnCa विच इज सोडियम पोटेशियम कैल्शियम। और ये जो Mg जो होता है मैग्नीशियम, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, हॉट वाटर के साथ। और कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोट ऑन वाटर सरफेस एज बबल ऑफ हाइड्रोजन स्टिक टू देयर सरफेस। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं ये वाटर पे फ्लोट करते हैं, तैरते हैं वाटर की लेयर पे। क्यों, क्योंकि उनके सरफेस पे हाइड्रोजन जो है वो स्टिक हो जाता है।
That's why they float on the water surface. इस पॉइंट कहता है गोल्ड सिल्वर कॉपर एंड लेड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। वाटर के साथ इनमें कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको, रिटेन करके रखनी है 5 पॉइंट कि सोडियम पोटेशियम कैल्शियम किसके साथ होते हैं, कोल्ड वाटर। एल्युमिनियम आयरन जिंक किसके साथ होते हैं, स्टीम के साथ। मैग्नीशियम हॉट वाटर। कैल्शियम मैग्नीशियम फ्लोट करते हैं वाटर पे। रीजन क्या है, हाइड्रोजन उनके सरफेस पे स्टिक हो जाता है। गोल्ड सिल्वर कॉपर पीबी लेड कोई रिएक्शन नहीं शो करते वाटर के साथ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, सब चीजें इजी हैं। अब आता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। पहला क्या पढ़ा, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मेटल का देखा हमने ऑक्सीजन के साथ। सेकंड देखा किसके साथ, वाटर के साथ, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अब क्या देख रहे हैं हम, एसिड के साथ, कि भाई एसिड के साथ कराने तो क्या देखने में मिलता है, कुछ नहीं। मेटल का अगर हम एसिड के साथ करा दें रिएक्शन तो हमें सॉल्ट देखने को मिलेगा विद सम हाइड्रोजन एज अ गैस रिलीज होगी। एग्जांपल, आयरन का हाइड्रोक्लोरिक एसिड कराएं तो हमें क्या मिलेगा, आयरन क्लोराइड विच इज FeCl2 विद हाइड्रोजन एज अ गैस रिलीज हो जाएगी। फिर उसे बैलेंस कर लेंगे कैसे, Fe plus HCl gives FeCl2 with हाइड्रोजन एज अ गैस। Fe1 है, Fe1 है, लेकिन Cl2 और H2O यहाँ पे 1 है, तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं सेकंड, ये तो फर्स्ट था, अब सेकंड देखते हैं। एल्युमिनियम एज ए मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड कराया तो मिलेगा AlCl3 विच इज एल्युमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। इसको बैलेंस करके देखते हैं, Al plus HCl gives AlCl3 with हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 है दोनों, यहाँ पे 3 और 2 है। कॉमन नंबर क्या आता है इनमें, मल्टीपल 6, तो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली 6 लगा के इसे बैलेंस कर देंगे। 6H 6H 6Cl 6Cl, लेकिन यहाँ 2 लगाते ही एल्युमिनियम यहाँ पे 1 से 2 हो गया, तो यहाँ पे सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। हमें क्या है, ये दोनों क्या है हमारे, FeCl2 सॉल्ट है, AlCl3 भी सॉल्ट है। ये थी बात रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। अब रिएक्शन ऑफ मेटल का हम करा रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, मतलब कि रिएक्शन करा रहे हैं मेटल का किसके साथ, सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। आइए देखते हैं, मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी। मेटल बी है कोई दूसरा, उसका सॉल्ट सॉल्यूशन लिया हमने, तो हमें क्या मिलता है आफ्टर रिएक्शन, सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन ए विद मेटल बी। फॉर एग्जाम्पल, आयरन का CuSO4 के साथ करा रहे हैं, कॉपर सल्फेट के साथ करा रहे हैं, तो SO4 है ना, ये इसके साथ आ जाएगा, बन जाएगा FeSO4 विच इज आयरन सल्फेट विद मेटल बी, कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, मेटल ए ये था, सोल्ट सॉल्यूशन ये था, सॉल्ट सॉल्यूशन ए मिलके ये बना, अब मेटल बी कॉपर मिला विच इज सॉलिड इन स्टेट। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्टिविटी सीरीज। इट इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अगर आप इस फिगर पे आएंगे तो देखोगे ये रिएक्टिविटी सीरीज ऊपर से नीचे गिर रही है, मतलब कि जो टॉप पे होगा उसकी हाईएस्ट रिएक्टिविटी रहेगी, नीचे जो रहेगा उसकी लोएस्ट रहेगी। क्या, रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, पोटेशियम की, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन आफ्टर दैट मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, Pb, फिर आता है H। ये जो H है ना, सिर्फ ये इकलौता नॉन मेटल है, बाकी सारे इस लिस्ट में मेटल्स है। हाइड्रोजन के बाद आता है कॉपर, मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड। गोल्ड और सिल्वर सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं।
और सबसे मोस्ट रिएक्टिव क्या होते हैं? पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम एंड और जैसे जैसे हम डाउन जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, ये रिएक्टिविटी इनकी डिक्रीज होती है फ्रॉम हाई टू लो, एंड रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इसकी गिरती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, अब देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। मेटल का नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या देखने को मिलता है? रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू अटेन कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। मतलब कि किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट, उसकी क्या क्षमता रहती है कि वो एक कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल बनाए। मतलब कि Na पे क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज होता है। Cl पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ये आपस में मिलजुल करके कहते हैं भाई मैं एक दे सकता हूँ, Cl कहता है मैं एक ले सकता हूँ। ये एज अ डोनर एक्ट करता है, ये एज अ एक्सेप्टर एक्ट करता है। भाई मेरे पे कमी है तो मैं लूंगा ही ना, दे तो सकता नहीं, क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी नेगेटिव में हूँ। कहता है मैं तो पॉजिटिव हूँ, मैं तो अमीर हूँ, मैं तो बांटने के लिए तैयार हूँ। तो ये इसको दे देता है और ये मिलके एक NaCl एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं विच इज ऑल्सो नोन एज टेबल सॉल्ट। जो हम सॉल्ट खाते हैं उसे हम NaCl भी कहते हैं। तो यही कहते हैं वैलेंस शेल, मतलब कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके एक अपना कंप्लीट न्यूट्रल स्टेबल कंपाउंड बना दें। ठीक है, बी पॉइंट कहता है मेटल लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म कैटायन। जो लूज करता है Na पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो लूज करता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कैटायन, जिसपे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। नॉन और ये सोडियम क्या है? हमारा मेटल है। ठीक है, करते हैं नॉन मेटल की बात। नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म एनायन। जो Cl जो था जिसपे नेगेटिव चार्ज था, उसने गेन किया इलेक्ट्रॉन, Na से उधार लिया, तब जाकर के इनकी भाईचारा निभा पाए ये दोनों, तभी जाके मिल पाए। तो फिर इसने गेन किया तो इसमें नेगेटिव चार्ज जो था वो क्या हो रहा था? एनायन फॉर्म कर रहा था, जिसपे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था। देन फोर्थ कहता है the compound formed by transfer of electrons from metal to non-metal are known as ionic compound और electrovalent compound। मतलब कि कंपाउंड क्या फॉर्म हुआ? NaCl फॉर्म हुआ। ठीक है, तो ये क्या है? आयनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसने दिया था और इसने लिया था Cl ने, तो और मिलके दोनों ने एक कंपाउंड फॉर्म किया विच इज NaCl, जिसको हम क्या कहेंगे? आयनिक कंपाउंड। ठीक है, क्लियर हो रहा है सब चीजें? तभी आगे बढ़ना। क्लियर हो रहा है तभी आगे बढ़ना आप लोग, नहीं तो पीछे रिवाइंड करके थोड़ा बहुत देखते रहिए। अब ये जो आयनिक कंपाउंड है ना, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? आयनिक कंपाउंड बोले तो जो मिलके एक कंपाउंड बना हो, कटायन और एनायन मिलके एक जो कंपाउंड फॉर्म किया हो उसे हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। इसका फिजिकल नेचर कैसा होता है भाई? दे आर सॉलिड एंड हार्ड, जनरली ब्रिटल। इनका जो सरफेस होता है, अपीयरेंस इनका फिजिकल काफी सॉलिड एंड हार्ड रहता है। ब्रिटल मतलब पूरा मजबूत। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। इनकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दोनों हाई रहती है इसकी आयनिक कंपाउंड्स की। solubility soluble in water but not in kerosene, पेट्रोल etc। वाटर में तो इजीली soluble हो जाएंगे, लेकिन मिट्टी के तेल और पेट्रोल में ये नहीं हो पाते soluble। फोर्थ आता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। मतलब कि जब ये मेल्टेड स्टेट में होगा ना, पिघला हुआ होगा, तब ये कर लेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। लेकिन अगर वही सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट में होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, दैट्स इट गाइस। इस लेक्चर के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही। पार्ट 1 आपका यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 2 करेंगे स्टार्ट, जिसमें रिमेनिंग जितने भी
टॉपिक्स है वो खत्म कर देंगे। देन हम क्या करेंगे, इनसाइड इनसाइड क्वेश्चन करेंगे चैप्टर के। देन हम बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसी के साथ चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आपको क्या करना है अलॉन्ग विद इट, मेरे साथ जो भी मैंने स्लाइड्स बनाई है उसकी एक नोट्स बनाने हैं। देन क्वेश्चन जो मैं इनसाइड क्वेश्चन कराऊंगा वो साथ ही साथ लिखने हैं विद आंसर। देन बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन विद दैट, ठीक है। जैसे ये पीपीटी है वैसे तो लिखना ही है, लेकिन जैसे आपको लगता है कि जो मैंने लिख के समझा रहा हूँ वो भी लिखने की जरूरत है, तो उसे आप पेंसिल से नोट डाउन कर सकते हैं, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस, ताकि आपको देखते ही जब आप आगे जाके रिवाइज करो तो देखते ही आपको हिट हो जाए, वो रिटेन हो जाए आपकी मेमोरी में, मतलब समझ आ जाए जब भी आप उसे देखो। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर